हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इंट्राडे में सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और उन पैटर्नों को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उन पर प्लान कर सकते हैं। तो ये है हमारे सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न। इनको हम स्ट्रक्चरल एक बार समझ लेते हैं। ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये मॉर्निंग स्टार है और हमारे पास वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, आरसीआर, जीसीआर, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमारे स्ट्रक्चर पैटर्न थे। अब हम इनको एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, ये है हमारे पास डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ओडी सेटअप बना है। तो ओडी सेटअप पहले होता क्या है, पहले उसको हम देख लेते हैं कि ओडी सेटअप जो है ये वाला पैटर्न है, ये वाला ओडी सेटअप, जिसमें क्या है, हम प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके और उसके नीचे क्लोज करते हैं, उस पर ये फॉर्म होता है। एंट्री क्लोजिंग पर होती है और हाई का एसएल रखा जाता है। फिर आपका नियरेस्ट जो भी आपका प्लान हो सकता है वो। तो पहले हम ये कंडीशन उसमें फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या है, प्रीवियस डे लो ये था, ठीक है, इससे हम रिजेक्ट हो गए और क्लोजिंग मिल गई, कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। हमारे पास ये एसएल का काम होगा, ये एंट्री का। फिलहाल हमारे पास ये वाला जो है आज का पिवट, ये टारगेट रहेगा, ठीक है। इससे अगर नीचे निकलते हैं तो हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट हमारे पास में ये रहेगा, या फिर आपका कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो वो यहाँ तक फुलफिल हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है सिप्ला। सिप्ला में क्या है, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन है, तो ये इसका लो है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो हमारी ये एंट्री का काम होता है, और जो हाई है वो एसएल का काम। चलिए हम इसके पैटर्न का है ना पीपीटी चेक कर लेते हैं, इसकी पैटर्न की क्या है कंडीशन। तो ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। इसमें क्या है, हम फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग पर आपकी एंट्री है और उसी कैंडल का हाई आपका एस, ठीक है। फिर नीचे में जो भी आपका बनता है उस कंडीशन में ये अपना, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या फुलफिल कर रही है कि हम इसके नीचे क्लोज कर गए, फिर हमारे पास में जो टारगेट है ना, ये टारगेट निकल के आ रहा है, और वहीं हमारा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है कि जो हम 1:2 या 1:1 जो भी आपका प्लान होता है उसके हिसाब से ये फुलफिल कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एससीएल। एससीएल में हमारे पास में क्या है, पीपीटी बनी है, यानी कि पिवट प्रेशर ट्रेड, पीपीटी। इसकी कंडीशन है कि हम ओपनिंग सीपीआर के अंदर हों और बाहर क्लोज कर जाए, क्लोजिंग पर एंट्री रहती है और जो हाई है वो एसएल का काम करता है। तो हम इसको पिवट प्रेशर ट्रेड है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा पिवट प्रेशर ट्रेड, पीपीटी की बात करें तो ये है हमारा पिवट। ओपनिंग कहाँ होनी चाहिए हमारे पास, एक पिवट प्रेशर ट्रेड, पिवट प्रेशर ट्रेड, ये है पीपीटी हमारे पास। ये
ओपनिंग हम सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग करते हैं, तो ये आपका सेल साइड रहता है। ओपनिंग सीपीआर के अंदर, बाहर ये हमारा वाई साइड है। इसमें पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से आपका ट्रेड आइडेंटिफाई हो गया। फिर उसके बाद में उसकी सेकंड क्राइटेरिया है कि एंट्री कहाँ है, एंट्री क्लोजिंग पर है। फिर अगली क्राइटेरिया है कि एसएल कहाँ है, एसएल ये है। फिर उसकी क्राइटेरिया रही है कि हमारे पास में अगर कोई टारगेट होता है तो वो क्या हो सकता है, तो वो नेक्स्ट पिवट हो सकता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये है, हमें पहले पास ओपनिंग मिल गई, ओपनिंग से एंट्री मिल गई, एंट्री से एसएल मिल गया, एसएल भी मिल गया, एंट्री भी मिल गई। फिर नेक्स्ट रहता है टारगेट, टारगेट आपका ये आपको कंसिडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सीडीएसएल। सीडीएसएल में क्या है, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट यानी कि जीसीआर, कि हम दिन की फर्स्ट कैंडल से रिजेक्ट होके जैसे ही ग्रीन कैंडल होने लगेंगी, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आपका एंट्री रहेगी, जो लो होगा वह सेल रहेगा, ये टारगेट निकल कर आए। तो अब इसके हम पहले स्ट्रक्चरल है ना, जो हमने प्रैक्टिकली देखा है, इसको पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है जीसीआर का। तो जीसीआर का ये स्ट्रक्चर है कि दिन की पहली कैंडल जो ग्रीन हो, वहां से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, तब हमारे पास में ये टारगेट के लिए इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रीन कैंडल रिट्रेस। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बॉस। इसमें क्या है, ओडी सेटअप जो हम देख चुके हैं कि हमारी प्रीवियस डे लो से हम रिजेक्ट हो, क्लोजिंग मिले, फिर आपके पिवट टू पिवट आपके जो भी आप रख सकते हैं, नेक्स्ट पिवट टू नेक्स्ट पिवट, वो आपका टारगेट रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बाटा। बाटा में क्या है कि ओपनिंग क्या होनी चाहिए हमारे पास, प्रीवियस डे लो के नीचे उसके आसपास हो और ऊपर क्लोजिंग मिल जाए। यहाँ हम प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको मॉर्निंग स्टार, टारगेट सीपीआर, फिर नेक्स्ट जो भी आपका पिवट हो सकता है, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो, वो कंसिडर कर सकते हैं। फिर हम इसके स्ट्रक्चरल और देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल हमारे पास क्या है। मॉर्निंग स्टार का, मॉर्निंग स्टार का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हम प्रीवियस डे लो से नीचे ओपन हो या उसके आसपास ओपन हो और क्लोजिंग ऊपर मिल जाए, तो एज ए सीपीआर टारगेट रखने के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। प्रीवियस डे के लो के, यानी हम प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होते हैं, उसके नीचे ओपन हो ऊपर क्लोज हो, उस कंडीशन में हम मॉर्निंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ये है। इसके बाद है हमारे पास, इसमें भी आपको जीसीआर है, जीसीआर के हिसाब से हमने पहले बताया है कि हम फर्स्ट कैंडल से रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट हो गए तो ये लो आपका ऐसे रहेगा, जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई तो वहीं से आपकी एंट्री बनी और फर्स्ट टारगेट आप ये है। फिर आप एज ए पेवट भी रख सकते हैं। अगला है टाटा पावर। टाटा पावर में क्या है, डब्ल्यू रिवर्सल, प्राइस फर्स्ट स्विंग से रिट्रेस होकर उसी के पास दोबारा आए और वहां से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, तो क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी और जो नियरेस्ट लो जो था वो एसएल का काम रहेगा, और ये पहला टारगेट आप यहाँ रख सकते हो उसके हिसाब से जो भी देखें। तो सबसे पहले आपने लोकेशन आइडेंटिफाई किया, लोकेशन के हिसाब से आपने है ना एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट जो भी है वो सारे प्री डिफाइन हो गए, कि पहले से आपको पता चल गया कि मेरे को यहाँ पर एक्शन लेना है। चलिए डब्ल्यू रिवर्सल को एक बार उसमें भी देख लेते हैं, डब्ल्यू रिवर्सल कैसा होता है। ये है आपका डब्ल्यू, प्राइस ने स्विंग लो बनाया, यहाँ से रिट्रेस होके फिर दोबारा इसी लो से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, तो फिर हम इस टारगेट के लिए या नियरेस्ट और भी कोई सप्लाई जोन है उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीकैप। पॉलीकैप में ओडी सेटअप है। इसमें क्या है, हम प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट हो रहे थे नेगेटिव में, हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज कर रहे हैं,
क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी और उसी के लो के एसएल के हिसाब से पिवट आपके टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केईआई। केईआई में क्या है कि हम प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, रिजेक्ट होके उसके हाई के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, ये आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये आपके टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार सेटअप के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो सबसे पहले हमें ये सीपीआर के प्राइजेक्शन पैटर्न हमें क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि पर्टिकुलर एंट्री आपको प्री डिफाइन हो गई, उसके बाद स्टॉप लॉस प्री डिफाइन हो गया, टारगेट आपको पता चल गया कि यहाँ तक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये इस तरह से वर्क करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें।